अलॉटमेंट और एप्लीकेशन को अच्छे से समझ लिया कि उसकी क्या एंट्री है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द एंट्री। अब जब महिमा लिमिटेड ने 50,000 के शेयर्स इशू किए तो उसने एप्लीकेशन मंगाया 10 रुपए, अलॉटमेंट मंगाया 5 रुपए, जिसकी हमने एंट्रीज यहाँ पर कर ली है। ठीक है, ये एंट्रीज बिल्कुल वैसी हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल सिखाया था। अब बात आती है कि वो कॉल कैसे करेगा। तो बेटा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल बिल्कुल सेम तरीके से होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि अब कंपनी कहेगी अरे मुझे तो थर्ड कॉल करनी है। जब थर्ड कॉल करनी है तो अगेन वो लेटर के अंदर ये मेंशन करेगी लाओ भाई मेरे 3 रुपए। तो अगेन हम पहले एंट्री किसकी करेंगे? ड्यू की। बस यहाँ पर हम वर्ड्स क्या यूज करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की है फर्स्ट कॉल? 50,000 इंटू में 3 रुपए की है ना। तो ये कितना आया बेटा? 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी। अब जब सबके पास कॉल चली गई, कंपनी ने यहाँ पर एंट्री कर दी ड्यू की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सबके पैसे आ जाएंगे। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी जब पैसे आ गए? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना? 1.5 लाख। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री आ गई। और सेम सिचुएशन में सेकंड कॉल, यानी अब देखिए यहाँ पर सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दे रखा। टोटल कितने रुपए का शेयर था? 20 रुपए का। 10 और 5 15 और 3 18, बचे कितने बेटा? 2। तो 2 रुपए हमारे किस पर आएंगे? 2 रुपए हमारे सेकंड कॉल में आएंगे। ठीक है, एंट्री क्या होगी? अगेन सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? कॉल करेगी। तो सेकंड कॉल शेयर सेकंड कॉल। अब क्योंकि सेकंड कॉल हमारी आखिरी कॉल है, तब उसके बाद तो सारे पैसे आ जाएंगे, तो हम यहाँ पर साथ में लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी इसके बाद हम शेयर होल्डर से कोई भी पैसा नहीं ले सकते। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? 50,000 इंटू में 2, यानी 1 लाख टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये भी 1 लाख, राइट। और जब कॉल करने के बाद शेयर होल्डर हमें पैसा दे देंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो भी कॉल लास्ट होगी, मान लो अगर फर्स्ट कॉल लास्ट है तो फर्स्ट एंड फाइनल लिख देंगे, बट इस केस के अंदर सेकेंड कॉल लास्ट है तो सेकेंड एंड फाइनल लिख रहे हैं। ठीक है, 1 लाख 1 लाख। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो मुझे 100% कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं आया तो फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। कॉल के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि कितने रुपए बच गए। तो जब मेरा शेयर 20 रुपए का है, उसमें से हमने 10 + 5 + 3 यानी 18 रुपए मंगवा लिए, तो बच गए 2 रुपए। अब 2 रुपए कंपनी कॉल करेगी तो पैसा शेयर होल्डर से मंगवाएगी। जब कॉल मंगवाएगी तो एंट्री क्या करेगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल किस लिए लिखी? क्योंकि यहाँ पर मेरे 20 रुपए पूरे हो रहे हैं। अब हम शेयर होल्डर से पैसा नहीं ले सकते। कितनी? 50,000 इंटू में 2 यानी 1 लाख। और कंपनी इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके ड्यू कर लेगी। फिर जैसे ही लेटर पहुंचेंगे शेयर होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर पैसा देना स्टार्ट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेम एज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। बेसिकली इन तीनों के अंदर ही पहले ड्यू की एंट्री होगी एंड देन रिसीविंग। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द टीएस ग्रेवाल। चलो बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले रीडिंग करके जिस्ट बनाना है। जिस्ट कैसे बनाएंगे? देखिए, कहता है एक्स वाई लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर। तो शेयर कितने हो गए? 10,000। ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम समरी करके क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं।
ठीक है। 10,000 शेयर कितने का है बेटा? 10 रुपए ईच का। आ कैसे रहे हैं? पेबल एज फॉलोज, यानी 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर एंड बैलेंस फाइनल कॉल पर। तो फाइनल कॉल पर कितना बचा बेटा? 2 + 3 5 6 7, 7 टोटल कितने का था? 10 का था। तो कितना आया बेटा? 3 रुपए। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब देखो उसकी 2 लाइनों को मैंने सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा जिस्ट बना लिया। आगे कहता है ऑल शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, यानी हमारे 10 के 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई और हमने उनको अलॉट भी कर दिया। आपको क्या करना है? एंड ऑल द मनी रिसीव, कहते सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा भी दे दिया। आपको क्या करना है? जर्नलाइज करना है। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी आप लोग करते जाइएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन में हमारे पास पैसा आता है, क्योंकि लोग अप्लाई करते हैं तभी हमें पता चलते हैं, और एप्लीकेशन हमेशा पैसों के साथ आती है। जो भी एप्लीकेशन बनी है उसके साथ आती है। तो सबसे पहले एंट्री क्या हुई बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना? 10,000 इंटू में 2, 20,000। ठीक है। सेकंड, नरेशन आप लोगों को पूरी लिखनी है, मैं बोलती जा रही हूँ नरेशन। ठीक है, साथ साथ हम फिर इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जब हम अलॉटमेंट कर देंगे तो ये शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। कितना अमाउंट? जितना मुझे रिसीव हुआ है 20,000 का, 20,000। क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है। थर्ड एंट्री दैट इज फॉर अलॉटमेंट, लेकिन पहले एंट्री किसकी आएगी? ड्यू की, यानी पैसा मंगवाना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया बेटा? 3 इंटू में 10, 30,000। नरेशन क्या आएगी बेटा? बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड, राइट। फोर्थ, जब पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना है? 30,000। ठीक है जी। अब उसके बाद कंपनी क्या करेगी? फर्स्ट कॉल बुलाएगी। तो अगेन ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 20,000, 20,000। ठीक है, फिर पैसा आ जाएगा। तो सिक्स्थ एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 20,000, 20,000। लास्ट एंट्री, लास्ट अमाउंट कितने का बचा? 3 रुपए का। ठीक है, तो सेवेंथ एंट्री इज शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। याद रखिएगा, फाइनल कॉल लिखिएगा साथ में, टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, कितने की? 30,000 की। और ये अमाउंट हमें मिल जाएगा एट्थ एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल। कितना? 30,000, 30,000। ठीक है, ये 8 एंट्री आपकी हुई है। 8 ही होनी थी, क्योंकि हर एक जो हमारा इंसिडेंस है उसकी 2 एंट्रीज पास हो रही है, रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ठीक है, तो ये 8 एंट्री है। 100% समझ आ गया तो 100% लिखिए। फिर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट के साथ क्या होगा? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद द नॉमिनल कैपिटल। बेटा व्हाट इज नॉमिनल कैपिटल? द ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। ठीक है जी। तो अगेन थ्योरी का पार्ट है, तो हम फिर इसे बाद में करेंगे, अभी इतना ही समझ कर चलते हैं। तो 10 लाख रुपए की है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, रुपए है यहाँ पर। हमें चाहिए शेयर, इंटू 10 इंटू में 100, यानी 10,000 इंटू में 100। तो हमारे शेयर्स कितने हैं? 10,000 इंटू में 100। कैसे मंगवाए हैं? 10 एप्लीकेशन पर, 20 अलॉटमेंट पर एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो इन्होंने सारा पैसा जो है फर्स्ट कॉल तक मंगवा लिया। तो कितना आया बेटा? 100। तो 70 रुपए की फर्स्ट कॉल हो गई ना। ठीक है, बस इसको हम, अब हमारी 6 एंट्रीज होंगी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को पूरा। आप भी क्वेश्चन करिए और फिर यहाँ से टैली कर लीजिएगा।
तो ये आंसर है। आप लोगों का हो जाए तो डन लिखेगा और टैली करके बताइएगा कहाँ आपकी गलती है या कहाँ आपके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे एंड माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसको हम अंडर एप्लीकेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमारी कंपनी है, कंपनी XYZ, उसने 1,20,000 शेयर इशू करे एट द रेट 10 रुपीज ईच शेयर। ठीक है। अब कंपनी की रेपुटेशन इतनी नहीं थी कि सारे शेयर्स एक साथ सब्सक्राइब हो गए। तो जो एप्लीकेशन आई ना, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, दैट वाज ओनली फॉर 1 लाख। यानी 1 लाख की एप्लीकेशन आई, 1 लाख ही अलॉटमेंट हुआ, 1 लाख का ही फर्स्ट कॉल और 1 लाख का ही सेकेंड कॉल। सो ये केस क्या हो गया बेटा? दिस केस इज ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन वेयर ऑफर्ड शेयर्स आर मोर देन अप्लाइड वन। यानी जब हमारी कंपनी क्या करती है, ज्यादा शेयर इशू करती है बट एप्लीकेशन कम की आती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। बेटा इस केस के अंदर एप्लीकेशन भी कितने की आती है? कम वाले की। अलॉटमेंट भी यही होता है, फर्स्ट कॉल भी यही होता है, सेकंड कॉल भी। ऑब्वियसली जब आपके पास एप्लीकेशन आई ही नहीं तो आप अलॉटमेंट तो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए सारी की सारी जो एंट्रीज होती हैं वो एप्लीकेशन वाले शेयर से हो जाती है। ठीक है। यानी मेरे वाले एग्जाम्पल में अब जितनी भी एंट्री होंगी, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, अलॉटमेंट की, फर्स्ट की या सेकंड कॉल की, वो कितने से होगी? 1 लाख शेयर से होगी। तो बस अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर इतना ही आता है कि कंपनी ऑफर ज्यादा करती है और एप्लीकेशन कम की आती है। जैसे मेरे इस क्वेश्चन का ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन, हाँ टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है फॉर अंडर सब्सक्रिप्शन। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी क्योंकि इसके अंदर कॉलन अरियर का भी कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने करा नहीं, बट लेटर फेज में हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है। आपको कैश बुक अभी नहीं बनानी, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। कहता है कल्याण कॉटन मिल्स वर रजिस्टर्ड ऑन 1st जनवरी 2011 विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर। कंपनी इशूड, ये हमारी जो कैपिटल दे रखी है दैट इज ऑथराइज कैपिटल। ठीक है। लेकिन कंपनी ने इशू कितने किया बेटा? 60,000 शेयर्स, of which 40,000 was taken up by public। लेकिन कंपनी पब्लिक ने कितने के लिए एप्लीकेशन दी? 40,000 के लिए। कंपनी ने तो बोला मेरे 60,000 शेयर खरीद लो, बट लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन कितने की दी? 40,000 की। सो हियर 60,000 इज द ऑफर्ड शेयर्स। ठीक है। एंड 40,000 इज अप्लाइड शेयर्स। तो हम जो भी एंट्रीज करेंगे बेटा वो अप्लाइड शेयर से करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा केस है ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा 40,000 शेयर्स कैसे हैं? 10 रुपए ईच। अच्छा, अब यहाँ पर आपको डेट्स भी दे रखी हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा जब आपको डेट्स दे रखी हो तो आप 1 2 3 की जगह, सीरियल नंबर की जगह डेट्स मेंशन करेंगे जर्नल एंट्री के अंदर। तो वो कहता है 1 फेब को
शेयर वर अलॉटेड। अच्छा, 1 रुपया हमने एप्लीकेशन के साथ मंगाया है, और 2 was ऑन अलॉटमेंट मनी, 2 अलॉटमेंट मनी के साथ। थर्ड was ऑन फर्स्ट कॉल, 3 रुपए हमने फर्स्ट कॉल के साथ, एंड 4 रुपए हमने फाइनल कॉल के साथ। तो देखो 10 रुपए हो गए, हाँ हो गए। ठीक है, तो बस अब इसका पूरा फॉर्मेट बनाकर आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर डेट्स भी लिखनी है। ठीक। अच्छा, एक चीज और, अगेन हम ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे थे, बट एप्लीकेशन 40 की आई है, तो हम एंट्रीज जो भी करेंगे वो 40 से करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए और क्वेश्चन करना। डेट्स का ध्यान रखिएगा बेटा, हमारी कंपनी 1 जन को स्टार्ट हुई है, कंपनी ने इशू करे हैं, तो कोई डेट नहीं दे रखी, तो हम 1 जनवरी ही ले लेंगे एप्लीकेशन की। लास्ट एंट्री बैंक की, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आप लोगों का हो जाए तो बताइएगा, आई विल शो यू आंसर। बेटा मैं इस क्वेश्चन को अमेंड कर रही हूँ, उस हिसाब से करिएगा। रामा कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स, ठीक है, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन received for 30,000 शेयर्स। ठीक है, गिव जर्नल एंट्री, बस यहाँ तक। दिस इज द क्वेश्चन कि आपकी कंपनी ने 50,000 के शेयर्स इशू किए, ऑफर किए, और एप्लीकेशन जो आई दैट वाज फॉर 30,000 ओनली। बाकी आपको पता ही है क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल कैसे कैसे मंगवाई गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना।
आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन है, मैं राइट हैंड साइड पर आंसर कर रही हूँ। सो दिस इज द आंसर। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और करेक्ट है तो आप मुझे थम्स अप कीजिए।